नमस्ते मित्रों, मैं हूं अरविंद कुमार कश्यप और आप देख रहे हैं अनोखी संस्कृति। भारत वर्ष चमत्कारों का देश है। भारत वर्ष में एक नहीं अनेक चमत्कार हुए हैं। तो दोस्तों, आज संत कबीरदास जी की जयंती पर इस वीडियो में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए आपको बता दें कि संत कबीर जो श्री राम भक्त थे, अपने आप में एक रहस्यमय संत थे। उन पर ईश्वर की बड़ी कृपा थी। वे एक पहुंचे हुए महात्मा थे। कहा जाता है कि ईर्ष्या द्वेषवश सिकंदर लोदी कबीरदास को दर्दनाक मौत देना चाहता था। किसी कारणवश सिकंदर लोदी ने एक बार को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन कबीरदास ने वहां जाने से मना कर दिया। इस पर गुस्साए लोदी ने उनकी मां नीमा को पकड़ने का आदेश जारी कर दिया। अगले दिन कबीरदास तुलसी माला पहनकर, चंदन लगाकर और पगड़ी बांधकर निकल पड़े। रास्ते में हजारों लोग उनके पीछे हो लिए। दरबार पहुंचकर उन्होंने कहा, हमारा बादशाह राम है, सलाम उसी को करते हैं। यह बात सुनकर सिकंदर लोदी ने उन्हें दंड स्वरूप आग में झुकवा दिया। लेकिन ये क्या, वे सोने के जैसा तेज लिए आग से बाहर आ गए। अगले दिन उन्हें पागल हाथी के सामने फेंका गया तो हाथी मस्ताना होकर उनके सामने मस्तक झुकाने लगा। आखिरकार सिकंदर लोदी को उनसे माफी मांगनी पड़ी। संत कबीर के जीवन से जुड़ी एक बेहद हैरान कर देने वाली एक और घटना का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि कैसे संत कबीर ने काशी में बैठे बैठे लगभग हजारों किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी में लगी आग को बुझाया था। कहा जाता है कि अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध करने के चलते काशी के कई पुरोहित पंडे संत कबीर से दुश्मनी रखते थे। अतः उन्होंने काशी नरेश वीरदेव सिंह को उनके खिलाफ कान भर दिए। नरेश ने आक्रोशवश उन्हें दरबार में हाजिर होने का हुक्म जारी कर दिया। फक्कड़ स्वभाव के कबीर काशी नरेश के दरबार में जाना नहीं चाहते थे। फिर भी वे हाथ में एक पात्र लेकर नरेश के दरबार में पहुंच गए। काशी नरेश ने जब उस पात्र के बारे में पूछा तो संत ने पात्र के जल को वहां बिछी कालीन पर उड़ेल दिया। कबीर की इस हरकत से दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग घबरा गए। पहले तो लगा कि पात्र का जल खत्म हो जाएगा, लेकिन जल निकलता ही गया और दरबार में चारों तरफ पानी ही पानी फैल गया। काशी नरेश ने इस हरकत के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि पुरी में रामहर्ष पंडा के घर आग लगी है, उसे बुझाना जरूरी है, उसे ही बुझा रहा हूं। सभी दरबारी और राजा सन्न रह गए। कुछ पंडों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन काशी नरेश ने इस घटना की पुष्टि के लिए एक दूत रामहर्ष पंडा के पत्ते पर पूरी भेज दिया। नरेश के दूत ने लौटकर घटना की सच्चाई की पुष्टि कर दी कि वास्तव में जिस दिन कबीर ने दरबार में भरे पात्र से जल उड़ेला था, उस दिन वहां भयंकर भीषण अग्निकांड हुआ था। राजा को इस घटना से बड़ी ग्लानि हुई। उन्हें अफसोस हुआ। इसके बाद काशी नरेश अपनी रानी के साथ बिना राजसी ठाट बाट के तपती दोपहरिये में नंगे पांव कबीर के चौरा मठ पहुंचे। उन्होंने संत कबीर को देखते ही पैर पर गिरकर क्षमा मांगी। उनका ही कहना था कबीरदास के शब्दों में कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को कोई। कहावत है कि मृत्यु को करीब देखकर बड़े बड़े सुरमा भी घबराते हैं, लेकिन एक सच्चा भक्त कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है, न घबराता है। लेकिन ईश्वर के परम भक्त कबीर मृत्यु को करीब देखकर रोने लगे। इसके पीछे कौन सी बात, कौन सी गूढ़ रहस्य छुपी हुई है, जाने। लेकिन क्यों इस सच को जानने, क्यों? क्योंकि अपने आप में एक बात अद्भुत है। दरअसल इस तथ्य के पीछे एक विचित्र कारण है। कबीर जी ने अपने दोहे में हृदय की इस पीड़ा को जग जाहिर करते हुए लिखा है, राम बुलावा देख के दिया कबीरा रोए, जो सुख लख सत्संग में सो सुख यहां न हो। यानी कबीर कहते हैं कि मृत्यु को करीब देखकर दुख इस बात का हो रहा है कि अगर उन्हें मुक्ति मिल जाएगी तो यह धरती उनसे छूट जाएगी।
और यह सत्संग का जो जगह है, यहां पर जो प्रभु की चर्चा होती है, ये सत्संग से वो वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जो सुख हरिनाम सत्संग भक्ति में है वो परलोक में नहीं मिलेगा। कबीरदास जी की ऐसी भक्ति थी। कबीरदास की तरह ही कई संत महात्माओं ने भगवान से मुक्ति और मोक्ष नहीं मांगा। उन्हें तो बस यही धरती चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें प्रभु की भक्ति अवश्य मिले। धन्य थे कबीरदास जी, जिन्होंने हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म के अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया तथा हिंदुओं को यह कह के फटकार लगाई कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अरे उससे तो वह चक्की भली जो पीस खाए संसार। पत्थर पूजा करके क्या होगा? तो मुसलमानों को भी समझाया, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, उस पर मुल्ला चढ़ी बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी क्या भगवान बहरे हैं कि जो इतना चिल्लाना पड़ता है? इस तरह से अंधविश्वास कुरीतियों के वो समर्थक नहीं थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर याद किए जाने वाले संत कबीर धार्मिक सामंजस्य और भाईचारे की जो विरासत छोड़ गए हैं, उसे इस मगहर गांव जो उनका जन्मस्थली है, कबीर धाम के परिसर में जीवंत रूप में देखा जा सकता है। इस परिसर के भीतर ही जहां एक और कब्र है, वहीं दूसरी ओर एक मस्जिद और उससे कुछ दूरी पर एक मंदिर भी है। यही नहीं, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गुरुद्वारा भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब आसानी से हो गया। कबीरदास की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर पर अधिकार को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच एक संघर्ष की कथाएं भी प्रचलित है। कहते हैं कि उनकी मौत के बाद ये दोनों समुदाय उनका अंतिम संस्कार अपने अपने तरीके से करने के लिए झगड़ पड़े, लड़ पड़े। यहां तक बात बिगड़ गई कि 100 को 2 भाग करके बांटने की बात होने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ मित्रों, चमत्कार हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके 100 पर से चादर हटाई गई तो सभी सन्न रह गए। तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। उनका कोई मृतक शरीर, पार्थिव शरीर था ही नहीं। बाद में याद